इसी तरह ये आए तो हमको तो यकीन नहीं ना था कि हमारा पास धोनी आएंगे, इसलिए तो एक बार तो हम नहीं है जो पहचाने। 27 साल पहले तो ये हम लोग का चचा जो है आपका सामने, हाँ इन्हीं का ट्रैक्टर था, उसी में बेलचा मार रहे थे। ये बताइए इस लाइन में कब और कैसे आ गए आप? खोल खाल दी तो पूरा हड्डी है उसे अलग अलग हो गया। हमारा पास कुछ व्यवस्था था नहीं, तो पहला केस था, सारा हड्डी अलग हो गया, हमको आफत होने लगा, हमारा मैंने मुंह सूखने लगा। लेकिन हिम्मत किए, वो बांसु को भी हम ठीक किए। आता कोरा टोंका टोली का है, और धोनी का माँ बाप लोग जाने तो फिर धोनी भी जाने। अब वो जब आके बोले कि भाई हमको ऐसा है, उनको भी दवा देने का काम किए। गुमला लेके गए तो सुबह से शाम तक में वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हम लोग के पास मात्र 150 रुपया था और मांग था 1500 रुपया, और 1500 रुपया हम लोग के पास नहीं था। खींच खाँच के घुसाए हड्डी को और 2 खुराक दिए और हड्डी टूट गया। अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची से 55 किलोमीटर दूर उस जगह पे बैठा हूं जहां पे कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी आए थे और अपने परिवार वालों का इलाज एक वैद्य से करवा के गए थे। और उस वैद्य साहब ने मुझे एक दवा दिया है और बोला है कि पूरा पश्चिम होके पीना है। इस दवा को पिएंगे, वैद्य साहब से मिलेंगे और मिलने के बाद बताएंगे कि आखिर यहाँ पे किस प्रकार से इलाज होता है, कैसे इलाज होता है, इलाज का प्रोसीजर क्या है, पैसा कितना लिया जाता है, दवा का दाम कितना लिया जाता है, और यहाँ पे इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। धोनी के आने से पहले वैद्य साहब के बारे में कितने लोग जानते थे, उनके आ जाने के बाद कितने लोग जानते हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उसके पहले जो है ये दवा जो है उसको पीते हैं और इसका प्रोसीजर जो है वो हमारे साथ जो विनय भैया हैं उनसे जानेंगे। इसको कैसे पीना है? इसको पीना है, इसमें जड़ी बूटी उसको चबा के फेंक देना है। चबा के फेंक देना है। हाँ। और इसको पूरा पश्चिम बैठ के पीना है? हाँ, पूरा पश्चिम बैठ के पीना है, भगवान का नाम लेकर। भगवान का नाम लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर। चलिए, ये भोले शंकर के नाम पे ही ये गलगली बाबा धाम नाम है इसका, और वैद्य साहब ने बनवाया इस बाबा धाम को। तो इसको पीते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या है, कैसा है और ये क्या असर करता है। एक मिनट, चबाने के बाद क्या करना है? फेंक देना है। हाँ, कितना देर तक चबाना है? बस एक मिनट तक चबाइए ना, थोड़ा सा उसमें से जो गुण है वो निकल जाए, आ जाए रस उसका। हाँ, अच्छा, इससे क्या क्या फायदा होगा? इसका दर्द वर्द ठीक होता है, कैल्शियम एक तरह से है, ये पावर भी बढ़ाता है। मतलब कैल्शियम के टेबलेट की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। प्रकृति ने धरती पे हर कुछ दिया है, बस उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और जब एलोपैथिक नहीं था, सर्जरी नहीं था, तब भी हमारे धर्म ग्रंथों में सर्जरी के बारे में जिक्र है। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बहुत सारी किताबें थी जिसे अंग्रेज नहीं समझ पाए और जला दिए। और उन्हीं सब पद्धति को समझने का प्रयास यहाँ पे एक वैद्य कर रहे हैं और सस्ते दामों पे लोगों का इलाज कर रहे हैं। आइए ना। ये एक्सरे अभी आप देख रहे हैं? हाँ, ये बहन जी का है एक्सरे। ये बहन जी का है। हाँ। और ये सब क्या है? ये तो आपका वही जड़ी बूटी है। तो सभी जड़ी बूटी है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, करीब 27 साल पार कर चुका है। 27 साल? आपका उम्र कितना साल हो गया है? मेरा तो 48 पार कर रहा है। 48। अच्छा, 27 साल पहले क्या करते थे? 27 साल पहले तो ये हम लोग का चचा जो है आपका सामने, हाँ इन्हीं का ट्रैक्टर था, उसी में बेलचा मार रहे थे। उसी में बेलचा मार रहे थे। सच्चाई है, सच्चाई है। हाँ। 27 साल पहले ये जो चाचा जी खड़े हैं, इनका ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर चलाते थे हम ही। ट्रैक्टर चलाते थे ये चाचा जी, और ये बेलचा मारते थे। अभी चाचा जी ने 25 एकड़ में अपना स्कूल बनवाया है, और दोनों आदमी की जोड़ी ऐसी रही कि ये जो है अभी बड़े बड़े लोगों का इलाज कर रहे हैं, और ये जो है बड़े बड़े लोगों के बच्चों को जो है अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बगल में ही हैं। अच्छा, इनका भी बच्चिया को मेरा स्कूल में दाखिला कर दिए हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं, दो ठो बेटी को। दो बेटी। हाँ। अच्छा, ये बताइए इस लाइन में कब और कैसे आ गए आप? देखिए, एक्चुअल देखा जाए
तो सबसे पहले तो हिस्टोरी अगर जाना जाए तो हम बहुत गरीब परिवार से हैं। वो तो अभी भी हैं आप, ये आपकी महानता है। अभी आप चाहें तो आप जो है अरबपति बन सकते हैं। देखिए अरबपति का तो कुछ हट के बात है, वो अलग चीज़ है। अरबपति बनना नहीं बनना तो ऊपर वाला का देन है, लेकिन हम एक गरीब परिवार से हैं। और मेरा बाबूजी जब बीमार पड़े तो करीब करीब हम उस समय तीसरा क्लास में पढ़ रहे थे, और बीमार पड़े तो उनका इतना मोटा पैर हो गया कि कहना नहीं है। और उनको करीब वही यही सावन महीना में उनको बीमार पकड़ा, और वो पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। मोटा होने के बहुत ये आसपास जो सुई दवाई करने वाला जो मास्टर लोग करते थे उस समय सुई दवाई, एक जफरुल मास्टर थे यहाँ, वही बूढ़ा हो गए। एक हरी मास्टर भी थे, वो भी बूढ़ा हो गए। ये लोग दवा भी लोग करते थे, सटीके करते थे जितना वो लोग जानते थे, इंग्लिश दवा करते थे। ला के सुई दवाई दिलवाए किंतु कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। लास्ट में पैर पक गया। पकने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ से पर्स निकलने लगा। तब हम उसी समय से बाबा जो है मेरा नापांगुर हो गए, चलने लायक नहीं रह गए। तो उसी समय स्कूल छोड़ दिए और अपना घर संभालना शुरू किया। घर संभालते 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 आए, फिर जो काम मिले वही करते रहें। वैसे ही करते 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 कुछ संभले, हम अपना परिवार को टिकाने लायक का हो गए। 7-8 साल का उम्र, 7-8 साल 10 साल यही उम्र मान के चलिए। उसके बाद मेरा शादी हुआ। 12 से 15 साल में मेरा शादी हो चुका था। और दवा तो बाबा हमको बताते कि भाई ऐसा बनाओ, हमको बेटा बचाओ, ऐसा करो। फिर उनका पैर पक गया। पकने के बाद हम मलहम बनाए, मलहम बना के उसको दवा दारू उसी समय से हम करना शुरू किए, दवा बीरो। तब इधर शादी होने के कुछ ही दिन बाद एक बच्चा का हम लोग का रेनू नाम का लड़की थी, बिरसा सिंह खेरवार का। वो रेनू का जब पैर टूट गया और वो तोड़ने वाला जो छुर खेल रहे थे उसका नाम है राजेश, जो अभी बादाम बेचते हैं। तब उनको ठीक करने के लिए यहाँ माने हम लोग ले गए लापुंग। उस समय तो छोटा हॉस्पिटल था, अभी तो बड़ा मकान है, किंतु यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तब हम लोग क्या किए, उस समय संदीप नाम का चौहान लोग का गाड़ी है यहाँ, आपका तबकरा का चौहान लोग का गाड़ी 407 चलती थी, वही गाड़ी से हम लोग लेके चले गए गुमला। और गुमला लेके गए तो सुबह से शाम तक में वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हम लोग के पास मात्र 150 रुपया था और मांग था 1500 रुपया, और 1500 रुपया हम लोग के पास नहीं था। तब वहाँ जो हुआ, एक रिक्शा वाला को हम लोग पकड़े और पैसा नहीं होने के कारण ले गए हम अपना ससुराल, सामने है बेलगांव, वहाँ ले गए। और वहाँ जब ले गए तो हमारा बड़ी साइज, हमारा सास ससुर नहीं है, हमारा बड़ी साइज जो है हमारा ससुर से बड़े, वो लोग बोलने लगे कि नहीं सोच 2 खुराक में हड्डी जुट जाएगा। तो हम बोले कि हड्डी निकल गया है बाहर, कैसे जुटेगा, तो बड़ा असंभव है। असमुद्दीन नाम का एक हम लोग का गांव में है, वो भी सेवा माने लोगों को सेवा करने का काम समय समय से करते हैं। तो उन्हीं से हम लोग विचार विमर्श करने लगे कि कैसे ठीक होगा भाई, 2 खुराक में हड्डी जुटेगा कैसे। फिर असमुद्दीन का हम बोले कि देखिए ये तो असंभव लगता है, लेकिन देखिए लोग का तो प्रैक्टिकल है, करवा कर देखते हैं। तो फिर वो लोग खींच खाँच के घुसाए हड्डी को और 2 खुराक दिए और हड्डी जुट गया। जब जुटा कुछ दिन जब बीत गया, 1-2 साल, तो बच्ची पूरे अपना जैसा थे वैसा होने लगे। फिर हम देख के कहे कि दावा को सीखना है, तो फिर वही जाके हम सीखे, वहीं पे जाके सीखना शुरू कर दिया। हाँ, वही जाके सीखे। और सीखने के बाद आए तो हम तो एकदम क्या बोले, नौजवान से भी कमे थे, माने कमे उम्र का थे हम। लेकिन अब हमसे दवा कराए तो क्या कराएगा हम, भरोसा कौन करे। लेकिन एक चुड्डा नाम का लड़का, राम उराव का बेटा का हड्डी टूटा, बस उसी को पहला जोड़े हम। उसके बाद एक नाम सबका याद रखे हैं अभी तक, गांव का है तो गाँव का है। और एक उसको अभी संजय बोलते हैं, किंतु उसको ठूठा से अभी गांव घर में लोग ठूठा महली कह देते हैं, कहे कि पैर हाथ टूटा था इसलिए। तो उसको भी हम जोड़े संजय को, और जोड़ने के बाद वो भी पूरी तरह से ठीक हुआ, महली जात का है। और ऐसे करते 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 बहुत समय बीता। फिर एक आताकोरा से आया, वो उनका नाम था बांसु, लेकिन बांसु नहीं थे, वो बांसदेव थे, यही समझ के चलिए। वो आए, उनका हड्डी को डॉक्टर कहा किए थे कि उनका पूरा टूट गया था, तो पट्टी प्लास्टर कर दिए थे और उसको धुलाई नहीं हो पाया था, तो सड़ गया था। अब वो लोग भी लापरवाही का है कि घर ला के रख दिए 4-6 दिन, धुलाई तो हुआ नहीं, वो सड़ गया। जब उसको खोल रहे थे ही आपका उड़द बुनने का समय, ही सावन महीना है हम लोग का, उसी समय हम उड़द बुन के गए और देख रहे हैं तो भाई
पेशेंट है तो उसको फिर हम इलाज करने के लिए खाना उना खा लिया और शुरुआत किए। अब शुरुआत जब किए तो खोल खाल दी तो पूरा हड्डी उसे अलग अलग हो गया। हमारा पास कुछ व्यवस्था था नहीं, तो पहला केस था, सारा हड्डी अलग हो गया, हमको आफत होने लगा, हमारा मैंने मुंह सूखने लगा। लेकिन हिम्मत किए, वो बांसु को भी हम ठीक किए। आता कोरा टोंका टोली का है और उनको ज़्यादा नहीं, उस समय में हम एक हिसाब से बोला जाए तो ढेरे रुपया लिए, चाहे वो लोग दिया, हम मांगे नहीं, करीब करीब एक पॉकेट चावल दिए 50 किलो और 1300 रुपये दिया, जिसमें भी वो लोग 3 परिवार थे, उन लोग को भी खिलाए और उसी में हम लोग भी खाए। ठीक है, ठीक ठाक करके उनको घर तक पहुंचा दिए। हमारा सिटी डीलक्स गाड़ी अभी भी है, वही गाड़ी से घर पहुंचाए। आज देख रहे हैं जाके तो उनका घर जो है एक गंगई कहते हैं, वो गंगई का एथी से घेरल है पता उता से, और उनका घर का भी ठिकाना नहीं था। बहुत अफसोस लगा। हमारा पास जो 100-200-300 रुपया था उसको भी हम दिए, कहा कि जाओ पैसा ले लो। हाँ, ठीक ठाक करके भेजे। उसके बाद इधर बाज़ार बना, बनते बनते आज इतना दिन बीता, अब सभी को लोग जानने लगे। और जानते जानते ये समझिए कि धोनी का माँ बाप लोग भी जाने, और धोनी का माँ बाप लोग जाने तो फिर धोनी भी जाने। अब वो जब आके बोले कि भाई हमको ऐसा है, उनको भी दवा देने का काम किए, तो आप लोग सब जान गए। यही है। अच्छा, एक सवाल और, जब धोनी आए थे पहली बार और आपसे कहा गया था कि धोनी को आप जानते हैं, तो उस समय आप जानते थे कि नहीं जानते थे? देखिए, एक चीज़ है, धोनी को तो पूरा इंडिया जानता था, हम भी जानते थे। लेकिन आपको भी शायद अगर आप जान रहे हो, आदमी अगर दूसरा ड्रेस धर के चलाए तो आप भी नहीं पहचानेंगे। इसी तरह ये आए तो हमको तो यकीन नहीं ना था कि हमारा पास धोनी आएंगे, इसलिए तो एक बार तो हम नहीं है पहचाने। हाँ, ऐसे तो आपको फोटो वोटो में देख के तो पहचान लेते थे, लेकिन अचानक अगर यहाँ आ जाए, मान के चला जाए कि हम लोग का सरकार, मोदी सरकार आ जाए बाजार करने के लिए मोटरसाइकिल से, तो पहचान लीजिएगा। तो वही हालत हुआ, तो इसलिए अचानक तो नहीं पहचाने। हाँ, बातचीत से बात हम पहचाने, बात से पहचान गए। और यही आपका जो है पूरा बैंक बैलेंस है? हाँ, यही पैसा लोग देता है? हाँ, यही चेंज है। और देखिए ये सब चेंज है, देख सकते हैं। ये इन सिक्कों से जो है लोगों का इलाज करते हैं। फीस आपका 20 रुपया है या ज़्यादा है? देखिए, एगो चीज़ है, ये तो संस्था के चलाने के लिए 8-10 को मेरा पास वर्कर है, उसको हम तो खेतियों नहीं कर रहे हैं, और करवो कर रहे हैं तो कहाँ से देने सकेंगे, इसलिए ले लेते हैं, उसी से आई लोग को मेकअप कर लेते हैं। उसी से मेकअप 20 रुपया जो देते हैं उसी से लोगों को जैसे आय होता है उसी तरह का आदमी को ये करते हैं। चलिए, ये हैं इस देश के सबसे इस समय के प्रसिद्ध वैद्य, और इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी? पहले जो है ये ट्रैक्टर पे बेलचा चलाते थे, और ट्रैक्टर इनका था, ये ट्रैक्टर के ड्राइवर थे, और उसके बाद से ट्रैक्टर के मालिक थे, ड्राइवर भी थे। और उसके बाद से धीरे धीरे इन लोगों की कहानी शुरू हुई, और आज देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों में जो बात है, किसी तरह का बीती हुई बात है, किसी तरह का इसमें माने किसी तरह का इसमें बनावटी नहीं है। साक्षी ऊपर वाला का लेकर कहते हैं, तो सब पूरा गांव के लोग आपके बारे में जानते हैं, तो इसमें तो झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। और ये भी तो आपके बगल के ही गांव के है ना? तो पालने जैसा है, हम लोग तो पाले उस समय, यही बोले कि हम लोग का पेट ने नहीं भर रहा था अनाज, तो समय इनका काम करके हम लोग का अनाज भरा ही हुआ हर का। तो झूठ बोलने का बातें नहीं। फौज से आए थे, उसी टाइम फौज सेना से रिटायर हुए थे, तो सब आदमी आता था देखने के लिए कि सेना में भाई रिटायर हुआ है, कौन आदमी है। हाँ, तो ट्रैक्टर ले लिए, तो बहुत दूर तक, यहाँ 50 किलोमीटर का दायरा में ट्रैक्टर। ये आसपास कोई ट्रैक्टर नहीं था, नहीं था ट्रैक्टर। इनके बाद एक बुधनाथ साहु लिए ट्रैक्टर, जो लालगंज को होने वाले। हाँ, वो उनका नाम याद है आपको? अरे बाबा, तो अपना घर हाँ, ठीक है, याद तो रहेगा। चलिए ठीक है, अब अपना काम कीजिए, और हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए, ये सभी लोग जो है यहाँ पे आते हैं, और पंखा उनका कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गर्मी का दिन है, और यहाँ पे आना है, यहीं पे इलाज कराना है। और बगल में जो है वो दवा बनता है, दवा 20 रुपये में मिलता है, 20 रुपये में जो है मरीजों का यहाँ पे इलाज होता है, और सभी लोग यहाँ पे आते हैं। ये देख सकते हैं। ये आप क्या लेके आए हैं? भैया का रिपोर्ट है, MRI रिपोर्ट है। MRI रिपोर्ट है। चलिए ठीक है, वैद्य जी तो MRI रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बड़ा बड़ा पैथ लैब से जो है वो रिपोर्ट बनवा के लोग लाते हैं, और देखते हैं वैद्य जी, और 20 रुपया में लोगों को ठीक कर देते हैं। जय हिंद।